नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिया सैनी आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। गाइस, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आई हूँ। ये जो वीडियो है, ये है एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, युवाओं की भूमिका। इससे पहले मैंने इसके ऊपर एक और वीडियो आपके लिए अपलोड की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो भी देख लीजिए, और ये वाला ऐसे भी आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो दोनों ही ऐसे से आप अपनी ऐसे राइटिंग लिखने में हेल्प ले सकते हैं। गाइज, मेरा ये छोटा सा एफर्ट आप सबके लिए है। गाइज, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आपसे बस यही विनम्र निवेदन है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और मुझे अपना थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा सपोर्ट दे दें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, युवाओं की भूमिका। अब सबसे पहले ज़रूरी होता है टाइटल को समझना कि टाइटल क्या कहना चाह रहा है, हमारा जो टॉपिक दिया गया है वो क्या कह रहा है। तो मतलब एकल उपयोग प्लास्टिक प्रदूषण, मतलब एकल उपयोग का मतलब है एक बार उपयोग होने वाला प्लास्टिक प्रदूषण जो है उसको कम करना। इसमें कैसे कम किया जा सकता है, उसमें हमें युवाओं की भूमिका बतानी है, जो यूथ है उसका रोल बताना है। तो स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हैं, करना होगा हमें इस प्लास्टिक का निवारण। एक कोटेशन से हम इसकी स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। मतलब एग्जामिनर आपको +5 नंबर तो ज़रूर दे ही देगा। करना होगा हमें इस प्लास्टिक का निवारण, वरना होगा धरती पर जहर का भंडारण। युवाओं को करना होगा इसका निवारण, तभी होगा प्लास्टिक मुक्त धरती का आंगन, तभी होगा प्लास्टिक मुक्त धरती का आंगन। तो इस तरीके से आप अपने ऐसे की स्टार्टिंग करेंगे तो वो बहुत ही इफेक्टिव लगेगा। इसके बाद आपका आता है इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसे आप प्रस्तावना कहते हैं। गाइस, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं मैम आपने हेडिंग्स नहीं डाली हैं, आपने जैसे होता है प्रस्तावना फिर उपसंहार, ये जो भी होता है, तो वो वाला जो ऐसे होता है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना पैराग्राफ वाइज ऐसे होता है। जब भी आप कोई कॉम्पिटिशन में ऐसे लिखते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप पैराग्राफ वाइज ऐसे दें, क्योंकि जब भी हम किसी गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखते हैं तो हम पैराग्राफ में ही लिखते हैं, कभी हेडिंग में नहीं लिखते हैं, तो उसका इम्प्रेशन ज़्यादा अच्छा पड़ता है। वैसे मैं आपको बताती रहूँगी कहाँ प्रस्तावना है, कहाँ क्या है, तो आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपका प्रस्तावना में आप थोड़ा बैकग्राउंड देंगे। पृथ्वी ब्रह्मांड में सबसे अनमोल वस्तु है जो कि मनुष्य का लालन पालन करती है। यह हमें ऑक्सीजन, भोजन हेतु अनाज, प्यास हेतु पानी देती है। वर्तमान समय में मनुष्य बहुत ही प्रगति कर चुका है। अपने नए नए आविष्कारों से मनुष्य निरंतर प्रकृति का दोहन कर रहा है। दोहन मतलब उसको नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसा ही एक आविष्कार प्लास्टिक है, जो कि इतना व्यापक हो चुका है। व्यापक का मतलब होता है बहुत दूर तक फैल जाना, कि इससे एक नया प्रदूषण, प्लास्टिक प्रदूषण जन्म ले चुका है। प्लास्टिक एक ऐसी सामग्री है जो विघटित नहीं होती है। आज जहाँ भी नज़र घुमाओ वहाँ प्लास्टिक ही बिक्री मिलती है। और तो और मनुष्य की दिन की शुरुआत प्लास्टिक के टूथब्रश से होकर प्लास्टिक की बोतल पर ही ख़त्म हो जाती है। अब जैसे आप पानी वगैरह पीते हैं तो प्लास्टिक की बोतल में आप भर के रख लेते हैं, तो इस तरीके से आप अपने जो डेली यूज़ के जो एग्जाम्पल हैं वो अपने ऐसे में लिखेंगे तो वो बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। आज मनुष्य अपनी सुविधा के लिए प्लास्टिक का उपयोग बड़ी मात्रा में करता है, क्योंकि यह बहुत सस्ती और हल्की वस्तु है। अब आप लिखेंगे एकल उपयोग से अभिप्राय, मतलब आपकी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी, यहाँ पर आपकी प्रस्तावना खत्म। अगर आप लिखना चाहें तो मैं आपको बता दे रही हूँ। एकल उपयोग से अभिप्राय। एकल उपयोग प्लास्टिक से तात्पर्य प्लास्टिक के पदार्थों से है जो कि केवल एक बार प्रयोग करने के बाद फेंक दिए जाते हैं, अर्थात उनका पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता। मतलब एक ऐसे तत्व जो कि एक बार उपयोग किया और
डस्टबिन में फेंक दिया, जैसे पानी की बोतल, डिस्पोजल ग्लास, प्लेट, चम्मच या बैग, पॉलीथीन के जो बैग होते हैं वो आदि। इसका उपयोग अत्यधिक होने पर यह धरती से लेकर आसमान तक, जल से लेकर हवा तक हर किसी के लिए हानिकारक है। प्लास्टिक एक अघुलनशील पदार्थ है जो कि एक बार जन्म तो ले लेता है किंतु कभी नष्ट नहीं होता, जिससे गंभीर बीमारियां जन्म लेती हैं। आंकड़ों के अनुसार हर वर्ष 500 अरब प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि इकट्ठी रखी जाए तो एक विशाल पर्वत बनकर तैयार हो जाए। वर्तमान समय में प्लास्टिक के एकल उपयोग को कम करना नितांत आवश्यक है। नितांत आवश्यक का मतलब बहुत ज़रूरी है। तो अब इसी से रिलेटेड एक मैंने कोटेशन लिखी है, प्लास्टिक का एकल उपयोग होना चाहिए कम, वरना इस संसार का हो जाएगा विध्वंस, वरना इस संसार का हो जाएगा विध्वंस। तो इस तरह की आप कोटेशन लिखेंगे तो बच्चों वो आपके एस्से को बहुत इफ़ेक्टिव बनाता है। अगर फ्रेंड्स आपको मेरा ये एस्से पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ आप थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आपसे यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपको मेरे चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट एस्से ही मिलेंगे तो जो कि आपके फ्यूचर के लिए भी बेनिफिशियल होंगे। आज एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करना हमारे सम्मुख एक बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का हल निकालने में वर्तमान युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी देश की बुराइयों से निजात पाने में युवा एक बड़ी शक्ति होती है। इसके उपयोग को कम करने के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे, क्योंकि कहा भी जाता है कि अब क्या कहा जाता है युवाओं के बारे में, देश की नींव युवा शक्ति से है, देश का भविष्य युवा शक्ति से है, देश का उत्थान युवा शक्ति से है, देश का उत्थान युवा शक्ति से है। अब देखिए युवाओं की भूमिका, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग होगी, यदि हर युवा यह संकल्प ले कि वह एकल उपयोग प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करेगा तो वास्तव में प्रदूषण जड़ से खत्म हो जाएगा। जब भी घर से बाहर सामान लेकर जाएं या सामान लेने जाएं तो अपने कपड़े के थैले का प्रयोग करें। पानी की बोतल की बजाय ग्लास या मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करें। डिस्पोजल ग्लास, प्लेट, चम्मच इत्यादि के स्थान पर स्टील, तांबा या प्राकृतिक पत्तल का इस्तेमाल करें। पत्तल होती है ना, जैसे पत्तों की बना दी जाती है, जैसे पीपल के पत्तों के प्लेट्स बना दी जाती हैं, तो उस चीज़ का इस्तेमाल करें। इन सब उपयोगों के द्वारा मैं पूर्णतः विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि एकल उपयोग प्लास्टिक को कम ही नहीं बल्कि जड़ से मिटाया जा सकता है व आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पर्यावरण का उपहार दिया जा सकता है। एट लास्ट यू कैन राइट अ कोटेशन। आप अंत में एक कोटेशन लिखेंगे जो कि आपके एस्से को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव बना देगा। अब कोटेशन क्या है, हर घर की नई सोच है युवा, आने वाला भविष्य की नींव है युवा, विकास की नई दिशा व गति है युवा, पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भाग है युवा, पर्यावरण को बचाने में महत्वपूर्ण भाग है युवा। तो दोस्तों ये आपका एस्से था। अगर आपको इस एस्से की पीडीएफ चाहिए तो आप इसके एस्से की पीडीएफ केवल 15 रुपये में हमारे व्हाट्सएप नंबर 9760131277 से ले सकते हैं। केवल 15 रुपये, कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं रखी गई है, ओनली 15 रुपीज़ इसकी फ़ी है। तो आप इसकी पीडीएफ लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। और गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और साथ ही आपको किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर एस्से चाहिए, पोयम चाहिए, स्लोगन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। अगर वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो मैं आपके लिए उस पर जल्द से जल्द आपके लिए वो निबंध लेकर आऊँगी। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिशन्स। थैंक यू सो मच।